सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली प्रीलिम्स फोकस्ड बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये मेरा स्कोर था जो मैंने पहला बैंकिंग एग्ज़ाम दिया था एसबीआई क्लरिकल का 2023 के दिसंबर में या 24 के जनवरी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये 24 में इसका रिजल्ट आया था जो कि मेरा नहीं हुआ था। 50.75 मार्क्स था। और ये एग्ज़ाम मैंने कह लो कि एक महीने के प्रिपरेशन में आसपास में दिया होगा। उस टाइम में यही कंफ्यूज था कि कौन से टीचर से पढ़ूं, जैसे कि एक नया बिगिनर होता ही है कि कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करूं, इज़ इट एनफ और नॉट। ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये है मेरा सेकेंड बार जो मैंने एसबीआई का एग्ज़ाम दिया। और इसमें देख लो जो मेरा मार्क्स है 83.50 है। ठीक है, ये नाम भी दिखा देता हूँ, मनीष रंजन। ठीक है। और इसमें कट ऑफ जो भी था एनीवेज उससे मैटर नहीं करता, कट ऑफ क्लियर हो गया 83.50। सो सिंपली इस वीडियो में मैं डिस्कस यही करूँगा कि प्रीलिम्स पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं कि ये अभी से अगर जो भी एग्ज़ाम देने के सोच रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के सोच रहे हैं, उनके मन से प्रीलिम्स का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो इसे ख़त्म करने का सिंपल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला चीज़ अभी से आप कर सकते हो कि अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ट्रिक्स के पीछे बिल्कुल मत भागो। ऐसा मत करो कि अगर कोई एजुकेटर है, अगर वो हर क्वेश्चन में आपका रेशियो घुसेड़ रहा है कि वो रेशियो सही बना रहा है, तो आप भी उससे फॉलो करो। अगर आपका दिमाग उसमें बेसिक से जा रहा है कि हाँ इसे बेसिक के थ्रू ही मैं बनाऊँ, गो फॉर दैट। आपका दिमाग कोई और तरीके से चल रहा है, गो फॉर दैट। जिसमें आप क्वेश्चन को क्विकली समझ के बना रहे हो, ऐसे कि अगर इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज होता है तो आपको रटा रटाया कॉन्सेप्ट याद ना करना पड़े। ठीक है, कोई ट्रिक याद ना करना पड़े, जिसे आप इजीली बना सकते हो। मैं यहाँ पे एजुकेटर को डिफेम नहीं कर रहा, डेफिनेटली जो लोग पकड़ सकेंगे तो उनकी बात अलग है, वो काफ़ी अच्छे एजुकेटर हैं, टोटली रिस्पेक्ट। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल एग्ज़ाम आपको निकालना है, उन्हें एग्ज़ाम नहीं निकालना है। तो आपको खुद पे फोकस करना सबसे पहला है, जो कि मैंने बताया कि बेसिक्स को क्लियर करो। हार्डली जो भी अरिथमेटिक के टॉपिक हैं, 15 से 20 दिन काफ़ी समय होता है अगर आप इसे क्लियर करना चाहो। और इसके लिए कोई भी कोर्स वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी कोर्स नहीं करना है। सिंपल 10th तक मैथ सबने पढ़ी होती है। जो भी टॉपिक तुम्हें मतलब दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियोज़ उठाओ, सर्च करो यूट्यूब पे। कोई ज़रूरत नहीं कि 5 घंटे 6 घंटे की वीडियो देखने की। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो जिस भी एजुकेटर का अच्छा लगता है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, सभी अपने फील्ड में अच्छे हैं। और रीजनिंग के लिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। रीजनिंग के लिए भी सिंपल सेम चीज़ चल रहा है। मैं यहाँ पे किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस प्रीलिम्स में जो मैं आप लोगों ने देखा कि 50.75 से 83 पॉइंट समथिंग जो मैं गया, वो कैसे गया उस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली खुद के साथ अप्लाई किया। सबसे पहला चीज़ तो हो गया बेसिक्स। सेकेंड चीज़ जो आपको करना है, मॉक्स। ये छोड़ के आपका कोई भी चीज़ नहीं है जो कि प्रीलिम्स में आपका मार्क्स को इम्प्रूव करके देने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिंपली अगर आप किसी समझो कि प्री के लिए आप लाइव क्लास कर रहे हो क्वांट्स के रिगार्डिंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो लाइव क्लास है 2 घंटे का, और उसमें समझो कि कितना क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन के आसपास पकड़ के चलो। अब उसमें बहुत सारा बकवास होगा। ठीक है। कुछ बच्चे उसमें कंप्यूटर बनेंगे कि उन्होंने टीचर ने क्वेश्चन डाला नहीं और उनका आंसर बॉम्बार्ड होने लग गया। आपका दिमाग भटकेगा, कमेंट सेक्शन में जाऊँ, यहाँ वो करूँ ये करूँ। अवॉइड दिस। बेसिक्स करना है, मॉक्स करना है, कहानी ख़त्म है। अगर आपको कोई टीचर अच्छा भी लगता है कि आपको उनके लाइव क्लास को अटेंड करना ही है, कुछ नहीं करना है, क्लास ख़त्म होगा, पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो। नई पीडीएफ मिलती है, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करो। ठीक है। हार्डली 2 घंटे की क्लास को आप 40 मिनट में कर लोगे अगर आप इस मेथड पे आते हो। ठीक है। मॉक्स में अब मैं आ जाता हूँ। जैसे कि एक मॉक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसके मॉक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो। आपने एग्ज़ाम निकालना है, ये नहीं दिखाना है कि मैं सबसे हार्ड मॉक बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो, कोई ये नहीं, बट ये आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर सकता है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि इसका मॉक ऐसा करता है कि बनेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बनेगा। जो एग्ज़ाम लेवल मॉक है या एग्ज़ाम से थोड़ा सा अच्छा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, गाइडली और ऑलिव, इन दोनों के साथ जाओ। और मॉक्स में स्टार्टिंग में आपके मार्क्स नहीं बनेंगे, आपको मॉक एनालाइज करना है। सपोज आपने मॉक दिया, आपका 100 में आ रहा है 50। ठीक है। आपने एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते थे
और किस क्वेश्चन को आपने स्किप करना था, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करो, ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मैं मतलब यहाँ पे कोई वैसा नहीं हो रहा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का पहले से कोई प्रिपेयर नहीं किया था। जो आ रहा है माइंड में एकदम ऑनेस्ट आपके साथ रह रहा हूँ। तो सिंपली पहला बेसिक, दूसरा मॉक्स, यही 2 चीज़ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, जिससे कि मैंने प्री में खुद का मार्क्स इम्प्रूव किया। कोई भी आपको पेड बैच नहीं लेना है, ठीक है। अभी से आपको चिंता नहीं करना है करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स के नहीं होगा। डेली आप इसमें 2 घंटा 3 घंटा समय दे रहे हो करंट अफेयर करने के लिए, ठीक है। उसके नोट बना रहे हो, ये गलती मैंने की, तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 2 घंटा 3 घंटा तो नहीं देता था ऑब्वियसली, लेकिन 2 घंटा तो मैं 1.5-2 घंटा तो दे ही देता था पर डे। तो ना आपको अभी करंट अफेयर की चिंता करनी। सबसे पहले फोकस करो, सबसे मेन प्रायोरिटी पे रखो कि अपने जो भी सिलेबस है उसे ख़त्म करो। कुछ भी चीज़ पेंडिंग मत छोड़ो। सपोज़ कोई चैप्टर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्रोबेबिलिटी हुआ, पीएनसी हुआ, ये दोनों चैप्टर मुझे नहीं सही लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, विदाउट एनी सेकेंड डाउट स्किप। इसे करने के पीछे मैं समय लगाऊंगा ही नहीं, चाहे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड डीआई आ जाए, चाहे बच्चा हलवा लेवल क्वेश्चन आ जाए, कुछ आ जाए, नहीं दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको प्रोबेबिलिटी सपोज़ हार्ड लगता है, आप प्री के एग्ज़ाम देने बैठे हो, वहाँ पे आपके पास 20 मिनट का समय है। उस 20 मिनट में जब आपको अगर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2 लाइन का भी अरिथमेटिक क्वेश्चन दिखेगा और आपका ये वीक है, मतलब आपके माइंड में ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी वीक है, आप क्या करोगे, उसे वहाँ पे बनाओगे या स्किप करोगे? यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्किप दैट। और जब तुम स्किप यहाँ पे करने ही वाले हो फाइनली, तो व्हाई नॉट ओवर हियर। इससे अच्छा, क्योंकि अगर मान लो टीएसडी तुम्हें समझ में आ रहा है, तो टीएसडी में तुम एडवांस लेवल चले जाओ। अगर इससे रिलेटेड एक डीआई आ गई, जहाँ इसे मेजोरिटी बच्चे स्किप करेंगे कि अरे भाई डीआई में टीएसडी आ गया, हटाओ हटाओ, तुम इसे कर लोगे। टाइम एंड वर्क आ गया, तुम इसे कर लोगे। एक कैसलेट आ गया, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड तुम कर लोगे। सो डेफिनेटली जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसे तुम जितना ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो बनाओ। यही क्रक्स है कि आप प्रीलिम्स में कैसे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी लाऊँ, कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं। बट अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि अपना बेसिक्स चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो जो तुम्हें मॉक में देखने को मिलेंगे, या प्रीवियस ईयर का जो लाइव क्लासेस वगैरह हैं, कोई टीचर ने मेमोरी बेस्ड कराया हुआ है तो वहाँ से करो। और मैराथन्स वगैरह भी हैं, अगर टीचर लोग के मान लो सपोज 200-300 क्वेश्चंस के मैराथन आ रहे हैं प्रीलिम से रिलेटेड, डेफिनेटली उस क्लास को पूरा कर लो, पॉज कर करके ही सही, लेकिन बट तुम्हें 200-300 क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने टाइम तुम्हें उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अभी स्पीड नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। सिंपल बनाओ क्वेश्चन के, मतलब होता है ना कि स्टेप्स बाय स्टेप्स बनाओ। स्टेप बाय स्टेप जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम इजीली एग्जाम में इन स्टेप्स को सॉर्ट कर पाओगे, और क्वेश्चन को तुम ऐसे सिंपल लाइन में लिख लिख के बना दोगे, रेदर देन गोइंग दिस। सो